मैंने कभी आपको रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरी वीडियो को देखें या इसको शेयर करें, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तानी एज अ मुस्लिम इस वीडियो को मुकम्मल देखें। तकरीबन ये 12 मिनट की वीडियो है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये किस चीज का अवार्ड है? ये औरत कौन है? ये किरदार है ईमान मजारी। इनकी वालदा हैं शीरी मजारी। अपनी बेटी को मगरबी तालीम और तर्ज जिंदगी का माहौल दिया। ईमान मजारी की सोच भी बदल गई, उसका वर्ल्ड व्यू, अकीदा, सब कुछ बदल गया। आजादी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारों से मुतासिर हो गई और उसने लिबरल तर्ज जिंदगी को इख्तियार कर लिया। यहाँ तक कि हम जिन्स परस्त शादी की भी हिमायत की। माजी में इसकी हम जिन्स परस्ती की खबरें जबान ज़दे आम हो चुकी हैं। ईमान मजारी ने ट्वीट में लिखा था, 2 लड़कियों को साथ सोने और लेटने से क्यों मना किया गया है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त एक मौजू फैलाया जा रहा है, वो है ब्लास्फेमी बिजनेस। पाकिस्तान में पिछले कई साल से सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद को हटाने और गुस्ताखों को गिरफ्तार करने की एक मुहिम चलाई जा रही है। इसमें FIA, PTA, हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान की कौमी असेंबली, मीडिया चैनल्स सब ने ही आवाज उठाई है। लेकिन अचानक एक मोड़ पर जब FIA सैकड़ों अफराद को कई साल की मेहनत के बाद गिरफ्तार करती है और उनको सजाएं मिलना शुरू होती हैं, तो अचानक एक नई कहानी शुरू हो जाती है। वो है ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग की कहानी। बताया जाता है कि लोगों को ब्लैकमेल करके बिला वजह गिरफ्तार करवाया जा रहा है। गुस्ताखी रसूल के नाम पर बिजनेस धंधा इंतहाई काबिल मुजम्मत, इंतहाई लईन फेल है। हमने फैसला किया कि देखें कौन कर रहा है ये बिजनेस। हमने की तहकीक, आइए आपको भी बताते हैं। ये हैं 2 ग्रुप्स। एक परेशान है कि सोशल मीडिया पर गुस्ताखियां क्यों हो रही हैं। ऐसी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद होना चाहिए और इन नापाक गुस्ताखों को गिरफ्तार होना चाहिए। दूसरा ग्रुप वो है जो ये अकीदा रखता है कि इंसान बिल्कुल आजाद है, वो जो चाहे करे, जो चाहे जिसे कहे, वो अल्लाह के, नबी के, किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकता है। ये लोग सेकुलर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी आजादी इजहार के कायल होते हैं। इनका काम खुले और बंद लफ्जों में इस्लाम, उलमा, मजहबी जमातों, इस्लामी कवानीन और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर तनकीद और उसका मजाक उड़ाना है। ये ग्रुप कानून नामूस रिसालत 295 के भी खिलाफ है और चाहता है कि ये कानून खत्म किया जाए और गुस्ताखी के तमाम मुल्जिमान को आजादी दी जाए। दोनों के ये काम सबके सामने हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक गुस्ताखी करना सख्त तरीन जुर्म है और पाकिस्तान के मुसलमान इस कानून की मुकम्मल हिमायत करते हैं और इस पर पहरा दे रहे हैं। इसलिए जब उनके मजमूम इरादों की तकमील नामुमकिन नजर आई तो इस सेकुलर ग्रुप ने गुस्ताखों को गिरफ्तार करवाने वाले उस ग्रुप पर संगीन इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग कारोबार, बिजनेस कर रहे हैं और लोगों को अपने जाल में फंसाकर गुस्ताखी का इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे तो इल्जाम लगाने वालों पर बार होता है कि वो अपनी बात का सबूत फराहम करें, जो कि वो अभी तक नहीं दे सके। जबकि दूसरी जानिब गुस्ताखों को गिरफ्तार करवाने वालों का दावा है कि ये लोग मगरबी एजेंडे पर फॉरेन फंडेड NGOs की मदद से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं और कानून तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को गैर मौसर करना चाहते हैं। हमारी तहकीक देखकर आप खुद फैसला करेंगे कि असल में ब्लास्फेमी का बिजनेस कौन कर रहा है। हमने जब इस पर तहकीक की तो हमारी हैरत की कोई इंतहा न रही। आप भी ये सब सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। अमेरिका दुनिया में सिर्फ हार्ड पावर यानी अस्करी कुव्वत से ही फतुहात नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी सॉफ्ट पावर से भी लोगों के नजरियात और अफकार पर जंगे मुसल्लत करके उन्हें फतह कर रहा है। सॉफ्ट पावर की ये इस्तिलाह अमेरिकी इंटेलिजेंस काउंसिल के चेयरमैन जोसेफ नाय ने इजाद की थी। इसे याद रखिएगा, मैं आगे चल के बताऊंगा। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम सिर्फ एक किरदार पर बात करेंगे, जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद एक खातून जो इन तमाम 400 गुस्ताख मुल्जिमान को गिरफ्तार करवाने वालों के खिलाफ एक कमीशन बनाने का मुतालबा कर रही है। ये किरदार है ईमान मजारी। इनकी वालदा हैं शीरी मजारी, जो कि पाकिस्तान में मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स रह चुकी हैं। शीरी मजारी ने भी अपनी बेटी को मगरबी तालीम और तर्ज जिंदगी का माहौल दिया। ईमान मजारी ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से अपनी तालीम मुकम्मल की। तालीम सबसे ज्यादा पुरअसर सॉफ्ट पावर होती है और इसीलिए अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक अरबों डॉलर्स की स्कॉलरशिप्स दुनिया भर में ऑफर करते हैं। ईमान मजारी की सोच भी बदल गई, उसका वर्ल्ड व्यू, अकीदा, सब कुछ बदल गया और वो दुश्मनों की दोस्त बन गई। आजादी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारों से मुतासिर हो गई और उसने लिबरल तर्ज जिंदगी को इख्तियार कर लिया। महदूद हद तक नशा करने को दुरुस्त
مفت قرار دیا، یہاں تک کہ ہم جنس پرست شادی کی بھی حمایت کی۔ ایمان مزاری خود کو ایک ہیومن رائٹس وکیل کے طور پر متعارف کراتی ہیں، لیکن ہیومن رائٹس کے دفاع میں وہ کن چیزوں کے سامنے ہیں؟ اسلام کے خلاف، اسلامی قوانین کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی سوسائٹی کے خلاف۔ ایسا لگتا ہے کہ ایمان مزاری اسلام اور پاکستان دشمن آسما جہانگیر کی جگہ لینا چاہتی ہیں۔ ان کے خیالات اور مشن ان کی اپنی ٹویٹ سے ہی واضح ہیں۔ وہ ریاست پاکستان سے اسلام کو نکالنے کی حمایت کرتی ہیں، وہ پاکستان کو لامذہب سیکولر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے خلاف زہر اگلنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی۔ فوج کا کردار اس ملک میں رہا ہے وہ ایک کالا کردار ہے، بہت گھٹیا کردار ہے سیاست۔ 70 سالوں سے نیریٹو بیچ رہے ہیں، پتلونے اتروا کے آگے واپس ملک میں۔ وہ باقاعدہ اسلامی قوانین، خاص طور پر قانون ناموس رسالت کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ پورے پاکستان میں 400 ملزمان کو آزاد کرانے کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کرنے والی ایمان مزاری کا جھکاؤ قانون ناموس رسالت کی مخالفت میں اتنا زیادہ واضح ہے کہ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں ہماری عدلیہ اور ججز کو یہ باعث نظر نہیں آتی۔ ایمان مزاری شروع سے ہی قانون ناموس رسالت کے خلاف ایک تحریک برپا کیے ہوئے ہے۔ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی نمائندہ ہے اور گستاخوں کو سزا دینے کو ظلم سمجھتی ہے۔ یہ دیکھیں ان کی ٹویٹس۔ سویڈش پولیٹیشین اور یورپی پارلیمنٹ کے ممبر چارلی وائمر نے ایک ٹویٹ کی جس میں کامیابی کا نعرہ لگا کر لکھا کہ یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ GSP+ کے لیے پاکستان کی اہلیت پر نظر ثانی کرے گی۔ گورے کی اس دھمکی کو ایمان مزاری نے ری ٹویٹ کیا اور لکھا کہ پاکستان نے ہیومن رائٹس اور GSP+ کے معیارات کو پورا نہیں کیا اور اس کی اہلیت کو دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ خاص طور پر یہاں آزادی اظہار کو دبانے، عورتوں اور اقلیتوں کے خلاف ناموس رسالت کے قوانین کو بطور ہتھیار استعمال کرنے اور لوگوں کو جبری طور پر غائب کرنے پر سوال کرنا چاہیے۔ اب ذرا غور سے دیکھیں، پاکستان اسلام اور اسلامی قوانین کو بدنام کرنے کے لیے بلاسفیمی بزنس کے نام سے کھیل شروع کرنے کے انعام میں ایمان مزاری کو جون 2025 میں ناروے بلا کر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ She's shown that the legal profession can be a viable avenue for justice and systemic change, even in hybrid regimes. Into the false prosecution of more than 400 children under Pakistan's controversial blasphemy laws, a sensitive matter that often sparks mob violence and lynching in Pakistan. The Wexco Young Inspiration Award 2025 goes to Iman Mazari Hazir. یہ کس چیز کا ایوارڈ ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کا، یعنی آزادی اظہار کا، کیونکہ اس نے گستاخی کے ملزمان کی حمایت میں ہائی رسک کیس لیا ہے۔ ایوارڈ کس نے دیا؟ ورلڈ ایکسپریشن فورم۔ ورلڈ ایکسپریشن فورم کا سربراہ کون ہے؟ میڈس نگارڈ۔ یہ میڈس نگارڈ کون ہے؟ بدنام زمانہ گستاخ رسول سلمان رشدی ملعون کی کتاب شیطانی آیات کو پبلش کرنے والے ادارے کا مالک، اس کا باپ ولیم نگارڈ اس وقت بھی سلمان رشدی ملعون کا ساتھی تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر خمینی نے ان سب کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا تھا۔ اب دیکھیں کہ کس کے ہاتھوں ایوارڈ دلوایا گیا۔ یہ عورت کون ہے؟ یہ ہے ماریا ریسا۔ یہ نہ صرف LGBT یعنی ہم جنس پرستی کی حامی ہے، بلکہ خود بھی ہم جنس پرست عورت یعنی لیسبین ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں ایوارڈ لینے والی ایمان مزاری کا کیا قصور، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان مزاری بھی ہم جنس پرست شادی کی قائل ہے اور ماضی میں اس کی ہم جنس پرستی کی خبریں زبان زد عام ہو چکی ہیں۔ یہ ٹویٹ ایمان مزاری نے اس وقت کی جب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ایک آفس آرڈر جاری کیا تھا جس میں حکم تھا کہ خواتین کے ہاسٹل میں ایک بستر پر 2 لڑکیاں ساتھ نہیں سو سکتی۔ ایمان مزاری نے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بہت سارے بیمار ذہن موجود ہیں جو پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیجنا چاہتے ہیں، یعنی ان کو برا لگا کہ ایک بستر پر ایک چادر میں 2 لڑکیوں کو ساتھ سونے اور لیٹنے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ اوپن اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف ایمان مزاری اور پورا سیکولر لبرل بے دین ٹولہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن جب ہم نے دیکھا تو یہ نیٹ ورک
कुछ और ही सबूत पेश कर रहा है। ये है फ्रंट लाइन डिफेंडर्स। जी, एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो चलाई जाती है मगरिब से। ये तंजीम खुलकर ईमान मजारी को सपोर्ट करती है। और अब एक बात फिर देखें, नेटवर्किंग। यही फ्रंट लाइन डिफेंडर है जिसने पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद फैलाने वाले भैंसा मोची जैसे पेजिश चलाने वाले मलून आसिम सईद को सपोर्ट किया। फ्रंट लाइन डिफेंडर्स ने पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ सरगर्मियां करने वाले, इस्लाम के खिलाफ काम करने वाले सेकुलर लिबरल एथीस्ट अनासिर को सपोर्ट किया हुआ है। अब ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि असल नेटवर्क क्या है और इनके मकासद कानून नामूस रिसालत के बारे में क्या हैं। इसी फ्रंट लाइन डिफेंडर्स को सपोर्ट करती है ईमान मजारी। अब देखें कि फ्रंट लाइन डिफेंडर्स को चलाने के लिए असासे और डोनेशन देने वाला कौन है। ये नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसका मालिक है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस का काम क्या है? ये अमेरिका की सॉफ्ट पावर को सारी दुनिया में लॉन्च करता है ताकि लोगों की फिक्र और अकीदे को बदला जाए, बल्कि कई ममालिक की हुकूमतों को बदलने यानी रिजीम चेंज करने में भी मदद फराहम करता है। मैंने आपको शुरू में कहा था सॉफ्ट पावर और जोसेफ नाई को याद रखिएगा। और ईमान मजारी जिससे अवार्ड वसूल कर रही है ये भी देख लें। ये मारिया रेसा भी जॉर्ज सोरोस के नेटवर्क की एजेंट है। हमने यही नेटवर्क पाकिस्तान में भी आपके सामने एक्सपोज किया है। ईमान मजारी जैसे अमेरिका के फ्रंट लाइन डिफेंडर्स पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों की सफ़े अव्वल के सिपाही हैं, जो एक बार फिर कानून नामूस रिसालत को गैर मौसर करने के लिए ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग का ढंडोरा पीट रहे हैं। उम्मीद है कि आपके सामने वाज़े हो गया होगा कि असल में ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग कौन है। क्या हमारे हसास इदारे सोते रहेंगे जैसे ईरान के इदारे सोते रहे, या वो ये सब कुछ देखते रहेंगे और इस खेल को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं? ये इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन कुछ भी करते रहें, किसी को भी ब्लास्फेमी गैंग साबित कर दें, तहफ़्फ़ुज़े कानून नामूस रिसालत के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सीसा पिलाई हुई दीवार होगा। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया के जजेस तक भी ये हक़ाइक़ पहुँचें और वह इस बात का एहसास कर लें कि नामूस रिसालत ही हर मुसलमान की रेड लाइन है।